redundancy. Redundancy is when we use two or more words together that mean the same thing. Means जब हम एक सेंटेंस में दो वर्ड्स एक साथ यूज़ करते हैं लेकिन उन दोनों का मीन सेम होता है, उसका मीन्स होता है रिडंडेंसी. रिडंडेंट मीन्स नॉट नीडेड. यानी कि हम जब दो वर्ड्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं और मीनिंग सेम है तो उन दोनों वर्ड्स का नीड नहीं है, हमें उनकी जगह सिर्फ एक ही वर्ड को यूज़ करना है. अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिडंडेंसी इन इंग्लिश. यानी कि हम रिडंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें डिस्कस अबाउट कोई सेंस नहीं है यहाँ पे दोनों वर्ड्स यूज़ करने का, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे तो सिंपल हम कह सकते हैं कि टुडे वी विल डिस्कस रिडंडेंसी इन इंग्लिश. सिंपल है, ठीक है. शी राइट्स बायोग्राफी ऑफ हर लाइफ. अब बायोग्राफी का अपने आप में ही मीनिंग होता है कि अपने लाइफ के बारे में लिखना. तो ये जो इतनी लंबी लाइन है, दिस इज़ नॉट नीडेड. तो शी राइट्स बायोग्राफी. आई गॉट फ्री गिफ्ट फ्रॉम रुचि. गिफ्ट इज़ अपने आप में ही फ्री होता है. जो ख़रीद के लाया जाए वो तो अपने लिए तो कोई गिफ्ट खरीद के ले आएगा, तो यानी गिफ्ट इज़ फ्री. तो आई गॉट गिफ्ट फ्रॉम रुचि, तो यहाँ फ्री की कोई नीड नहीं थी. उसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है. आई विल मीट यू टुमारो इन 12 नून. आई विल मीट यू टुमारो इन नून. सो 12 नून इज इटसेल्फ मीन्स 12. 12 बजे नून ही होता है, ठीक है. अगर आप नून कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि 12 बजे मिलना है दोपहर को. तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके बिना भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है, जिनकी सेंटेंस में नीड ही नहीं है, नॉट नीडेड. रिमूविंग रिडंडेंसी. So why we need to remove this redundancy? Because to keep our writing concise, we need to avoid redundancy. Concise means lot of information in few words. यानी कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने के लिए हम ये जो redundancy है, मई फालतू के वर्ड्स हैं जो unnecessary यूज़ होते हैं सेंटेंस में, उनको हटाना ज़रूरी है. For example, she commuted back and forth to work every day of फन अराइविंग होम एट 12 midnight. सो इन सेंटेंस का मतलब, इस सेंटेंस के अंदर आप ये देखो कि वे रोज़ आना जाना करती है अपने काम से और रात को आती है 12 बजे मिडनाइट. नाउ इस सेंटेंस में आप ये देखो, शी कम्यूटेड का मतलब ही यही होता है कि आना जाना करना, तो दिस इज़ नॉट नीडेड. शी कम्यूटेड टू वर्क एवरी डे ऑफन अराइविंग होम एट मिडनाइट. तो 12 इज़ नॉट नीडेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट डाउन 4 sentences इन योर नोटबुक. बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मली यही यूज़ होता है, लेकिन राइट 4 sentences इन योर नोटबुक. वाई दिस डाउन इज़ नीडेड, ठीक है. यू हैव फॉल्सली मिसजज्ड मी. मिसजज का मीनिंग ये होता है कि गलत जज कर लेना किसी को, तो दिस फॉल्सली इज़ नॉट नीडेड. दीज बैग्स आर हैवियर इन वेट दैन दोज. तो ये बैग्स हैवी हैं. हैवी का मतलब ही ये हो गया कि वेट में हैवी हैं. तो दीज बैग्स आर हैवियर दैन दोज. इन वेट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही इसका मीनिंग ही अंडरस्टूड है, ठीक है. आई होप यू रिप्ले माई फेवरेट सॉन्ग अगेन. सो आई होप यू रिप्ले माई फेवरेट सॉन्ग. तुम दोबारा मेरा सॉन्ग चलाओगे. अगेन इज़ नॉट नीडेड इन सिंगिंग. आई होप यू रिप्ले इज़ अगेन, दोबारा चलाना. तो आई होप यू रिप्ले माई फेवरेट सॉन्ग. तो इस तरह से हम नॉर्मली कई बार रिडंडेंसी करते हैं, मीन्स फालतू के शब्द यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में जिसकी कोई नीड नहीं है. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. द स्टूडेंट्स असेंबल टुगेदर इन द लाइब्रेरी. मीन्स स्टूडेंट्स जो हैं लाइब्रेरी में इकट्ठे हुए. सो असेंबल का मतलब ही इकट्ठे हुए हैं, तो दिस टुगेदर इज़ नॉट नीडेड. अगेन हिज ट्विन ब्रदर्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. हिज ट्विन ब्रदर्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ट्विन ब्रदर्स हैं, आइडेंटिकल ही होंगे. एग्जैक्टली मेक्स नो सेंस. मीन्स आइडेंटिकल का मतलब ही यही है कि सेम टू सेम. तो एग्जैक्टली इज़ नॉट नीडेड. हम नॉर्मली इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये गलत हम यूज़ कर रहे हैं या हम इनको अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं. बट these are not to be used in the sentences.
If you have any doubt regarding this topic redundancy, you can ask me in comments. Thank you.